ठीक, तो लाइव क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मेरा वीडियो आज ही संविधान की नई क्लास हो रही है स्टार्ट, जिसमें पूरी क्लासेस YouTube चैनल पर उपलब्ध होंगी, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर धारदार तरीके से बना सकते हो। यह क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस के साथ ऑनलाइन क्लासेस के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी कोचिंग के भी विद्यार्थी जिनकी क्लास छूट गई है या ऑफलाइन में कुछ दिक्कत आई है, समझ में नहीं आया, तो YouTube चैनल के माध्यम से अपनी क्लास को एक शानदार कर सकते हैं और अधिकतम अंक अपने एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं संविधान से। तो आइए हम शुरू करते हैं अब क्लास। ठीक, तो भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में सबसे पहले अगर नया टॉपिक जो आता है, तो भारत में संविधान शुरू करने से पहले उसका हम संवैधानिक विकास पढ़ लेते हैं। जब हम संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो संवैधानिक विकास में हम कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों को पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम, सभी अधिनियम नहीं, कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम। अब प्रश्न आ सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम कौन कौन से हैं, क्योंकि अधिनियम तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे जो एग्जाम के नजरिए से जो ज्यादा महत्वपूर्ण अधिनियम है, आज हम उन अधिनियमों को जानेंगे, पढ़ेंगे। तो संवैधानिक विकास के दौरान कुछ अधिनियम है, तो कुछ कौन कौन से अधिनियम है, तो प्रमुख अधिनियम या प्रमुख इंपोर्टेंट एक्ट जो भारत के आजाद होने से पहले बने, ब्रिटिश सरकार ने बनाए अपने शासन को चलाने के लिए। तो उसी में हम कुछ देखते हैं। तो पहला जो अधिनियम रहा था वो अधिनियम रहा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, राइट। अब आपको पता होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मार करके बंगाल पर नियंत्रण कर लिया। लेकिन कंपनी बड़ी चालाक थी, तो उसने क्या किया, वो प्रशासनिक मामलों में नहीं उलझी, दीवानी का सारा काम खुद के ऊपर ले लिया कि पैसे वाला मामला है वो हमें दे दो, बाद बाकी सारा काम बंगाल का नवाब देखे। तो कंपनी के शासन में कुछ गड़बड़ियां थी और ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश सरकार ने, इंग्लैंड की सरकार ने कंपनी के शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कंपनी के कुछ प्रशासन में दोष थे, उन दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया। उस अधिनियम का नाम क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो अब इसमें पहली विशेषता आती है, पहली क्या विशेषता है कि कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम। राइट, मैंने कहा कि कंपनी के कार्यों को नियमित रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा उठाया गया पहला प्रयास कौन सा था, बताओ कौन सा प्रयास था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित एवं निगमित करने की कोशिश की गई। आया ना? ठीक। अब दूसरी बात,
इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कार्यों को, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एवं राजनीतिक कार्यों को पहली बार क्या हुआ, मान्यता मिली। कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को पहली बार और कंपनी के राजनीतिक कार्यों को पहली बार मान्यता। प्रश्न आएगा कि भारत में कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता किस अधिनियम के तहत मिली, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, राइट। ठीक, अब प्रश्न आ सकता है यहां से अगला पॉइंट कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, जो बंगाल का अब तक का गवर्नर होता था, अब उसे बंगाल के गवर्नर को एक नई शक्ति दी गई, उसका नाम क्या कर दिया, गवर्नर जनरल। कहाँ का गवर्नर जनरल, बंगाल का। लेकिन अब तक क्या होता था कि मद्रास और जो बंबई ऐसी प्रेसिडेंसियां थी, उनके गवर्नर, सब तीनों गवर्नर अलग अलग इंडिपेंडेंट होते थे। मद्रास का गवर्नर अलग इंडिपेंडेंट, बंगाल का गवर्नर अलग इंडिपेंडेंट और मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर अलग इंडिपेंडेंट, या अर्थात मैं कह दूं स्वतंत्र होते थे अपने कामों को करने के लिए। अब पहली बार उन्होंने क्या कर दिया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और उसकी रैंक बढ़ा दी, प्रमोशन कर दी तरीके से हम कहते हैं तो। और मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर होते थे अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए, राइट। अब उन बंगाल के गवर्नर की शक्ति बढ़ी, मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंसी की गवर्नर की शक्ति क्या हो गई, अब कम हो गई। डाउट क्लियर है यहां तक? जब मैंने कहा यहां तक डाउट क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, दूसरी बात, जो बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे, अब वो बंगाल के पहले क्या बन गए, गवर्नर जनरल बना दिए गए। बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। डाउट क्लियर है, यस या नो? अर्थात मैं कह दूं कि बंगाल का जो गवर्नर होता था अब क्या बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। अर्थात मैं कह दूं उसका प्रमोशन हो गया एक तरीके से। ठीक, चौथा पॉइंट अगर देखें तो मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर, बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के क्या कर दिए गए, अधीन कर दिए गए। राइट, मैंने कहा कि मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनकी पावर क्या कर दी गई, अब कम कर दी गई। तो पावर बढ़ी किसकी, फिर बंगाल के गवर्नर की। गवर्नर को अब नाम क्या दे दिया, बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल। और मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसी थी अब उनके गवर्नर जो होते थे वो किसके अंडर में आ गए, बंगाल के गवर्नर।
ठीक, 5वां पॉइंट, तो बताओ बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स बन गया। डाउट क्लियर है? हेस्टिंग्स बन गया। मेरा आइडिया यहां तक कोई दिक्कत किसी को है? नहीं है। 6वां पॉइंट इसके बारे में देखें तो इस अधिनियम के तहत, कौन सा अधिनियम? 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। अब इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बात करेंगे भारत के इतिहास में विस्तार से, ठीक, जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन बने बताओ? एलिजा इम्पे। या मैं कह दूं जिसमें क्या जिससे कर लो तो अच्छा रहेगा। जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। डाउट क्लियर है? हालांकि इसमें कुल 4 न्यायाधीश होते थे, एक चीफ जस्टिस तथा 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। यह जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ कलकत्ता के निवासियों के लिए होता था, कलकत्ता शहर के लोगों के लिए न्याय देने के लिए, राइट। हो गया था? इसमें एक बात और कर दी गई, एक बात और क्या कर दी कि जो कंपनी के कर्मचारी होते थे, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए। अर्थात क्या वो खुद का व्यापार कर सकते हैं यहाँ पर? तो इंग्लैंड का हर आदमी भारत आना चाहता था व्यापार करने के लिए, क्योंकि लाभ का हिस्सा सौदा था उनके लिए। निजी व्यापार पर प्रतिबंध तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। गिफ्ट ले सकते भारतीयों से, उपहार। बस इतना ही। वैसे इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हमारे एग्जाम के नजरिए के लिए क्या है, यही महत्वपूर्ण है। डाउट क्लियर है? एक बार फिर देखिए, इस अधिनियम के तहत या मैं कह दूं कि भारत में कंपनी के प्रशासन को निगमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इस एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों को, कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को पहली बार क्या मिली? मान्यता मिली। तीसरी बात, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी के गवर्नर इसके क्या कर दिए गए? अधीन कर दिए गए। डाउट क्लियर हो गया? इसके अलावा मैंने कहा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन। ठीक,
मैंने कहा इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में किसकी स्थापना की गई? जिसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजाबेथ थे। इसमें 3 अन्य न्यायाधीश और भी थे। ठीक। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का व्यापार कर्मचारी क्या भारत में व्यापार कर सकता है अपना निजी? नहीं। क्या किसी भारतीय से बाहर ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। इस पर बैन लगा दिया। कंपनी का व्यापार ठीक। हाँ, डाउट क्लियर है? अब अगली बात मैं कहूं, या अगली जो हेडिंग आनी है वो 1813 का चार्टर अधिनियम है। हालांकि 1784 का प्रेसिडेंट एक्ट भी है, लेकिन एग्जाम के लिए हमारे लिए 1813 का अधिनियम क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ 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 नहीं चार्टर हाँ 1813 का राइट। अब प्रश्न आता है कि जो 1813 का अधिनियम है इसमें कुछ व्यवस्था की गई थी। क्या व्यवस्था की गई थी या इसकी क्या विशेषताएं थी? इसकी विशेषताएं थी कंपनी का व्यापार एकाधिकार की, या मैं कह दूं कंपनी के भारत में, कंपनी का भारत में व्यापार एकाधिकार क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कंपनी का भारत में व्यापार एकाधिकार क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। दूसरी बात, भारत का व्यापार या भारत के साथ व्यापार भारत के साथ व्यापार सभी